हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद एक्सपेरिमेंट। आइए आज देखते हैं हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति समझने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, तीनों कोणों में से केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, हमने एक त्रिभुज बनाया ए, बी और सी, जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री। चलिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। हमेशा ये कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी बदलेगा नहीं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे। अब शेष भुजा बचा दो ठो, एक बचा हमारे पास ए बी, एक भुजा हमारे पास बी सी। ए बी, इसमें से एक को हम लोग लंब या ऊंचाई कहेंगे, किसी एक को लंब या ऊंचाई, और दूसरे को हम लोग बेस यानी आधार बोलेंगे। और ये आपस में चेंजिंग होता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि त्रिकोणमिति में किस कोण का जिक्र हो रहा है। एक बार फिर से सुनिए, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण ऐसा है 90 डिग्री है जो बी पे बना है। हमेशा समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। और बाकी जो शेष बचा, एक को लंब, इसी को लंब या ऊंचाई बोल देंगे, और एक को आधार बोलेंगे। ये आपस में बदलता रहेगा। जब आधार इसे कहेंगे इस वाले को, तो लंब और ऊंचाई ये हो जाएगा, और जब आधार इसे कहेंगे तो लंब और ये ऊंचाई ये हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इस जो दो ठो कोण बचा है, इस दोनों कोण के किस कोण के बारे में जिक्र कर रहा है सवाल में। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। इसमें एक फार्मूला लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जब कभी भी समकोण त्रिभुज मिला तो इसमें कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। कर्ण का वर्ग हो गया लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अगर हमें इसमें डायरेक्ट अगर कर्ण का मान निकालना हो, तो डायरेक्ट कर्ण का मान निकालने के लिए हम इस पर स्क्वायर हटा देंगे, तो इस पर करड़ी चढ़ा देंगे, तो निकल जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसी प्रकार हमें अगर सीधे लंब का मान निकालना हो डायरेक्ट, तो लंब का मान निकल जाएगा करड़ी में। लंब का मान निकालने के लिए आधार को उठा किधर भेजिए, तो कर्ण के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यानी अगर हमें लंब का मान निकालना हो तो कर्ण का वर्ग करेंगे और उसमें से आधार के स्क्वायर को घटाएंगे, पूरा रूट ले लेंगे। ऐसे ही अगर हमें आधार का मान निकालना हो, तो आधार का मान निकालने के लिए इसी कर्ण का स्क्वायर में से आधार का निकालना हो, तो इस बार लंब को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी ये तीन फार्मूले का आवश्यकता पड़ेगा इस त्रिकोणमिति में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का शुरुआत यहीं से होता है, त्रिकोणमिति अनुपात से। इसमें आपको याद रखना है 6 फार्मूला याद रखना है। पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सबसे पहला याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसका शॉर्टकट संकेत यूज किया जाएगा सवाल में यल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। दूसरा है, सुन लीजिएगा ध्यान से, कॉस थीटा है। और कॉस थीटा को कैसे याद रखना आपको, आधार बटे कर्ण। ये मेन फार्मूला है, यही त्रिकोणमिति का शुरुआत है। यहाँ से निकलेगा आधार को ए से दिखाएंगे, कर्ण को के से दिखा देंगे। तीसरा है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा अगर याद रखेंगे तो लंब बटे आधार से, लंब बटे आधार, लंब को दिखाएंगे यल से, आधार को दिखाएंगे ए से।
नेक्स्ट आपका चौथा जो है इसी टेन का उल्टा है, कॉट थीटा से दिखाएंगे, जो इसी का उल्टा कर दीजिएगा। अगर ये लंब बटे आधार है टेन थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको अगर कोड यूज करेंगे तो ए बटे यल। अगला जो है पाँचवा फार्मूला, वो कॉस थीटा का उल्टा है। पाँचवा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा इसका हो जाएगा, देखिएगा इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण को दिखाएंगे के से, आधार को दिखाएंगे ए से। और लास्ट जो बचा वो साइन थीटा का उल्टा है। छठवां फार्मूला, छठवां फार्मूला साइन थीटा का उल्टा है, और इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये आपको 6 मान याद रखने हैं। 6 मान से ही पूरा सवाल लगेगा। कर्ण को के से दिखाएंगे, लंब को यल से दिखाएंगे। आप इसमें का 3 याद रखेंगे, बाकी 3 का उल्टा कर देंगे। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी यल बटे के से, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा इसी का उल्टा कर दीजिएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार कर देंगे, और लास्ट है कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा है कर्ण बटे लंब। इसका ट्रिक जो है याद करने का, ट्रिक कैसे याद करेंगे देखिएगा ध्यान से। अगर आपको 3 ठो याद रखना है तो पहले तीनों के ऊपर वाले अंश को चेक कर लीजिए, तीनों का क्या है। ये 3 याद रखना, 3 उल्टा कर देंगे। तो तीनों के अंश में अगर चेक करें तो साइन वाले में यल है, कॉस वाले में ऊपर ए है, और टेन वाले में ऊपर है यल। अब बटे साइन थीटा में नीचे क्या है के है, और कॉस थीटा में नीचे क्या है के है, और टेन थीटा में नीचे क्या है ए है। तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं कैसे, ऊपर बन गया लाल और नीचे बन गया कक्का से। तो हम लोग लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहला साइन के लिए है, उसके बाद जो दूसरा वाला है ये कॉस के लिए है, और तीसरा जो है इसमें टेन के लिए यूज होगा। अब बाकी सब इसका हम लोग उल्टा कर देंगे। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसको आपको हिंदी में कोई पूछ लेंगे सब, या फुल फॉर्म पूछेंगे सब, क्या बताना है। साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है, साइन को हिंदी में ज्या बोलेंगे, और कॉस को हिंदी में कोज्या बोला जाता है, कोज्या। और टेन को बोलेंगे अस्पर्श ज्या, अस्पर्श ज्या बोलेंगे। और लास्ट एक कॉट है, इसको इसका उल्टा कर दीजिएगा तो को अस्पर्श ज्या बोला जाता है। इसे हिंदी में को अस्पर्श ज्या बोला जाता है, को अस्पर्श ज्या। और लास्ट में ये सेक थीटा है, इसे सीकेंट बोला जाता है, सीकेंट। और इसको बोलते हैं कॉसेक को हिंदी में को सीकेंट बोला जाता है, को सीकेंट बोला जाता है। पूरा इसका इंग्लिश में अगर आप चेक करेंगे तो साइन का पूरा इंग्लिश होगा, यानी ज्या का पूरा इंग्लिश होगा साइन। और यहाँ पे देखिए कोज्या है तो इसका हो जाएगा को साइन हो जाएगा, और स्पर्श डेया है तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में टेंजेंट, और एक कॉट है तो इसे बोलेंगे को टेंजेंट, टेंजेंट। उसके बाद ये सीकेंट है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीकेंट। और ये हमारे पास कोसेक है, कोसीकेंट, कोसीकेंट। मतलब सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे, ये जो कॉसेक है इसी में से 4 लेटर को, 3 2 5 लेटर को उठा लिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन है तो इसमें से 3 लेटर यूज कर लिया गया। यहाँ को साइन है तो सी ओ एस, इसका 3 लेटर यूज कर लिया गया। टेंजेंट है इसका 3 लेटर टी ए यानी यूज कर लिया। को टेंजेंट है तो इसका 3 लेटर सी ओ टी यूज कर लिया गया। सेक है तो इसका 3 लेटर, इसका 3 लेटर अगर आप यूज करते हैं, इसका 3 लेटर, तो यही वाला बन जाएगा कॉस। इसीलिए इसको ध्यान रखते हुए 2 लेटर और उठा लिया गया, 2 लेटर। तो इसका हो जाएगा कॉसेक, यानी जिसका हिंदी में बोलेंगे कोसिकेंट। अब ये हो गया इसका पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें एक शब्द आया है, देख लीजिएगा ध्यान से, थीटा। कई लोग थीटा को लेकर टेंशन में हो जाएंगे कि आखिर ये थीटा है क्या। इसे बोलेंगे हम लोग थीटा, और ये जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, संकेत के रूप में यूज किया जाएगा, सिर्फ एक संकेत के रूप में यूज किया जाएगा, जिसका वैल्यू जो होगा ग्रीक संकेत है, जिसका यूज जो होगा सुन लीजिएगा ध्यान से। थीटा का मतलब आपको ये समझना है, कोई एंगल है, या तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीधे शब्दों में कहेंगे कि जो थीटा का यूज करना है वो एंगल का यूज करना, वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। बस कोण के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग थीटा यूज करेंगे। किसी किसी सवाल में इसको फाई से भी यूज किया जाएगा, ऐसे 0 बना के ऐसे लिख देना है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग फाई बोलेंगे। यानी थीटा और फाई ये 2 चीज़ का यूज किया जाएगा। अन्यथा त्रिभुज के एंगल को ए बी और सी के रूप में हम लोग दिखाएंगे, जैसे पहले हम लोग दिखाते रहे छोटे क्लास में। चलिए अब उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं एक चार्ट फिगर के द्वारा। उसी चीज़ को, उसके लिए त्रिभुज एक बना लेते हैं हम।
त्रिभुज देखिए हमारे पास, याद रहे त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब समकोण त्रिभुज एक बना लीजिएगा यहाँ पे आप, जैसा आपको इच्छा रहे। यहाँ पर देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें याद रहे समकोण त्रिभुज में एक कोण आपको 90 डिग्री बनाना है। यहाँ पर नाम रखें ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। 90 के सामने आपको याद रखना है हमेशा कर्ण रहता है 90 के सामने। बाकी जो शेष भुजा बचा, तो जहाँ पे कोण बनेगा, अगर आपने कोण यहाँ बना दिया तो हमेशा याद रखना है जिस कोण के बारे में साइन और कॉस के थीटा, मतलब साइन और कॉस जिस कोण के बारे में जिक्र करेगा, उसके सामने वाला, इस थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलेंगे और इस थीटा के सटे वाले को ही हम लोग आधार बोलेंगे। इस शब्द को याद रखिएगा हमेशा, थीटा के सामने वाला लंब और थीटा का जो सटे वाला तीसरा भुजा बच रहा है, इसे क्या कहेंगे? आधार। एक बार फिर से सुनिए, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब और थीटा से जो सटे भुजा बच जाएगा, इसे कहेंगे हम लोग आधार। अगर यही थीटा यहाँ ना होके यहाँ पे होता तो इसके सामने लंब ये वाला हो जाता और इसके सटे आधार ये वाला हो जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर है। तो आइए चेक करते हैं कैसे होगा। तो देखिए सवाल के लिए आपको क्या करना है, इस सवाल में त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला यही पढ़े हैं, अभी पीछे हम लोग देखे हैं, लंब बटे कर्ण देखें। तो अगर यहाँ पर चेक करें लंब का वैल्यू क्या है, तो लंब का वैल्यू है ए से लेके बी तक, तो हम लोग लिख देंगे ए बी बटे कर्ण का वैल्यू, अगर कर्ण का मान अगर चेक करें तो ए से लेकर सी तक है, तो लिख देंगे हम लोग ए सी। उसके बाद साइन थीटा के बाद चेक करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इसमें अगर चेक करें तो आधार कितना है देख लीजिएगा, आधार यही है बी से लेकर सी तक, तो इसको लिखेंगे बी सी। और कर्ण किसे बोलेंगे हम लोग? ए सी को। उसके बाद तीसरा हमारे पास बच गया टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर चेक करें हम लोग, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा, जिसमें लंब का वैल्यू है ए बी और आधार का वैल्यू चेक करें तो ये है बी सी। बाकी इसका उल्टा आपको चेक करना है कॉट थीटा, तो लिख देंगे हम लोग आधार बटे लंब, इसी का उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब। आधार कौन है यहाँ पे देखें तो बी सी है और लंब कौन हमारे पास है? ए बी है। और नेक्स्ट बचा हमारे पास ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको अगर चेक करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण अगर हम चेक करें तो कर्ण हमारे पास ए सी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए सी। और आधार चेक करना है तो आधार हमारे पास कौन है? बी से लेकर सी तक, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी। उसके बाद बचा हमारे पास देखिएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो लिख देंगे हम कर्ण बटे लंब। और कर्ण का वैल्यू अगर इस फिगर से चेक करें तो ए सी है और लंब का वैल्यू अगर चेक करें तो ए बी है। इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज से सभी मान को भरना है, जबकि सवाल में इसका मान दिया होगा। जैसे फिलहाल मान लेते हैं अगर इसका मान 4 दिया हो और इसका मान 3 दिया हो आधार का और कर्ण का 5 दिया हो, तो आप सवाल कैसे रखेंगे? तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा का मान निकालने के लिए ए बी का मान रखना पड़ेगा। तो ए बी का मान कितना दिया है? 4, यहाँ रख दीजिएगा 4। और ए सी का मान कितना दिया है? 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। फिर कॉस थीटा का मान अगर देखें तो बी सी का मान कितना है? 3 है और कर्ण कितना है हमारे पास? 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। फिर टेन थीटा निकालना हो ए बी बटे बी सी, ए बी का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे हम। और ए बी सी का जो मान है ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ऐसे ही कॉट थीटा का अगर निकालना रहे हमें तो कॉट थीटा का मान निकल जाएगा, देखिएगा कॉट थीटा देखेंगे आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारे पास है? 3 है और लंब ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 4 है। और सेक थीटा का अगर मान हम लोग ध्यान से देखें तो सेक थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा। कॉस का उल्टा डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कॉस का अगर 3/5 आया है तो इसका 5/3 हो जाएगा। लेकिन आप इसे फार्मूले के तहत भी देख सकते हैं कि ए सी का जो वैल्यू है 5 है तो 5 रख दीजिए, और बी सी का जो वैल्यू है वो 3 है तो उसको 3 रख देंगे। और कॉसेक थीटा जो होगा कर्ण बटे लंब होगा। तो ए सी का मान यहाँ से ला के रखिए, ए सी का है 5 और लंब हमारे पास ए बी है जिसका वैल्यू कितना है? 4 है। तो इस प्रकार से आप इसको त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं।